किसी भी जंग में मारे जाते हैं सिविलियंस और इन्हीं सिविलियंस का सोचकर क्या आप अपने परिवार, अपने पिता और अपने सो कॉल्ड देश के खिलाफ जा सकेंगे? ऐसे अटैक्स के बीच आप स्पाई बनकर दूसरे देश की मदद कर ग्रेटर गुड के लिए काम कर सकेंगे? शायद बहुत मुश्किल होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसी नामुमकिन को 1997 से 2007 तक मुमकिन किया था हमास के फाउंडर शेख हसन यूसुफ के बेटे ने, मुसाब हसन यूसुफ एके द ग्रीन प्रिंस। हमास के बच्चों को सिखाया जाता है टू किल इजरायलीज। यही मुसाब को भी बताया गया था, लेकिन मुसाब की रूह तब कांप गई जब उसने हमास की ब्रुटैलिटी को देखा था। इस ब्रुटैलिटी का निशाना वो सिविलियंस भी बने जिनका इजराइल से कोई लेना देना नहीं था। 1996 में मुसाब को इजराइल की इंटरनल सिक्योरिटी सर्विस यानी कि शिन बेट ने गिरफ्तार कर लिया था। क्वेश्चनिंग का ह्यूमन तरीका देखकर मुसाब वो शॉक्ड। He felt a massive difference between what was Hamas doing with prisoners and what was being done in the world. उस वक्त मुसाब ने शिन बेट का इन्फॉर्मर बनने की ठानी। 1997 में मुसाब फिलिस्तीन वापस गया। हमास के फाउंडर का बेटा, जिसको सब लोग वारिस की तरह देखते थे, अब वो एक स्पाई था। मुसाब ने कई हमास सेल्स के बारे में इजराइल को बताया। मुसाब के टिप ऑफ की वजह से ही इजराइल के उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की जान बची थी। मुसाब ने यह सब किसी मॉनेटरी बेनिफिट के लिए नहीं किया। वो चाहता था सिविलियन लाइव्स को बचाना। उसकी बस एक शर्त थी कि पैलेस्टीनियन लीडर्स को मारा ना जाए, बल्कि अरेस्ट किया जाए। आज मुसाब ने इस्लाम को छोड़ क्रिश्चियनिटी अपना लिया है और उसका कारण है हमास का मोटिव। Hamas is not seeking coexistence and compromise. Hamas is seeking conquest and taking over. And by the way, Israel, the destruction of the state of Israel is not Hamas' final destination. Hamas' final destination is building the Islamic Khilafah, which means an Islamic state on the rubble of every other civilization.